बहुत शुक्रिया जी। बड़ी खबर आप आपको दे रहे हैं कश्मीर क्राउन पर। आपको बता दें कि जहां वॉलनट के ट्रीज यानी जो भी वॉलनट ट्रीज कश्मीर में पाए जाते हैं उन पर काटने के हवाले से पहले ही हुकाम की जानिब से पाबंदी है, और अगर आप काटना चाहो तो उसके लिए आपको बाज़ाब्ता तौर पर परमिशन लानी पड़ती है। उसी तरीके से एक बड़ा ऑर्डर सामने आया है जिसमें बात वाज़िया कर दी गई है कि अगर अब आप सेब का दरख्त काटना चाहो तो आपको बाज़ाब्ता तौर पर हुकाम की जानिब से, अथॉरिटी की जानिब से इसे काटने के हवाले से परमिशन लेनी होगी। जी हाँ, एक बार फिर सुन लीजिएगा कि अगर आप सेब के दरख्त लगाकर इसे काटने की सोच रहे हैं तो आप अब की बार नहीं काट सकते, इसलिए आपको बाज़ाब्ता तौर पर परमिशन हुकाम की जानिब से लेनी होगी। क्या कुछ है पूरी तफसील इस ऑर्डर के हवाले से समझाएंगे हमारे खास नुमाइंदे दाऊद नाइक। दाऊद, बहुत शुक्रिया। क्या कुछ मजीद तफसीलात है इस हवाले से कि आप सेब का दरख्त बिना ऑर्डर्स के, बिना परमिशन के नहीं काट सकते हैं? देखिए मंजूर, बिल्कुल एक बड़ी डेवलपमेंट आ रही है, और इस डेवलपमेंट में ये बताया जा रहा है कि आप जो किसान हैं वो अपने बगीचों के सेब के दरख्त तब तक नहीं काट सकते जब तक उनके पास कंसर्न तहसीलदार के ऑर्डर्स ना हो। इससे पहले हम ये जानते थे कि वॉलनट ट्रीज यानी अखरोट के दरख्त पर काटने पर पाबंदी थी, और कोई इंसान जो था वो अखरोट का दरख्त तब काट सकता था जब उनके पास ड्यू काम का परमिशन हुआ करता था। लेकिन अब इस कैटेगरी में कश्मीर के एप्पल ट्री को भी रिजर्व कैटेगरी में रखा गया है, और ये बात साफ कर दी गई है कि कोई भी किसान जो है वो अपने बगीचे से सेब के दरख्त को तब तक हाथ नहीं लगा सकता जब तक उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन यानी कंसर्न तहसीलदार के हाथों रिटन परमिशन ना हो। तो कुल मिला के मैं आपको यही कहूंगा कि जिस तरीके से वक्त के साथ साथ हर एक फील्ड में डेवलपमेंट आई, उसी तरीके से हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री में भी डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही थी। लोग जो थे वो ट्रेडिशनल जो उनके बागात हैं उनको काट के हाई डेंसिटी में कन्वर्ट कर रहे थे, और उन्हें किसी भी परमिशन की जरूरत नहीं हुआ करती थी आज तक। लेकिन आज सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि अब किसान जो है वो तब तक सेब के दरख्तों को हाथ नहीं लगा सकते, वो तब तक सेब के दरख्त नहीं काट सकते, वो तब तक सेब के दरख्त को उखाड़ नहीं सकते जब तक उनके पास कंसर्न तहसीलदार का ऑर्डर ना हो। और इसमें एक बात साफ वाज़ह कर दी गई है कि अगर कोई भी किसान इस चीज की खिलाफ वर्जी करता है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। तो किसानों के लिए ये सबसे बड़ी खबर है कि अगर वो हाई डेंसिटी के लिए अपना ट्रेडिशनल बाग जो है वो काटना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले तहसीलदार के सामने अपनी रिप्रेजेंटेशन डालनी होगी और वहां पे परमिशन लाना होगा। उसके बाद वो हाई डेंसिटी बाग के बारे में सोच सकते हैं। तो कुल मिला के हमने अभी तक ये देखा है कि इस ऑर्डर पे एक्शन भी हुई है, और कई किसानों को समन भी मिली है जिन्होंने परमिशन के बगैर सेब के पेड़ जो है वो उखाड़े हैं। तो अगर मैं अपने नाज़रीन को यही बात फिर से कहना चाहता हूँ कि अगर वो अपने ट्रेडिशनल बाग को हाई डेंसिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं और वो ट्रेडिशनल प्लांट्स को तो निकालना चाहते हैं या काटना चाहते हैं, सबसे पहले उन्हें कंसर्न तहसीलदार से मिलना होगा, उनसे परमिशन लेनी होगी। दाऊद, ये भी बता दीजिएगा किन किन बुनियादी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हुकाम की जानिब से ये एक्शन लिया गया है? देखिए, मैं आपको मंजूर वही बात कहूंगा कि एप्पल ट्री जो अभी तक इसको रिजर्व्ड कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि जिस तरीके से हाई डेंसिटी का कन्वर्जन हमें बड़े फ्रीक्वेंसी और बड़े अरूज पर देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार की भी कुछ नीयत होगी, सरकार भी अपने पास डाटा रखना चाहती होगी कि कितना जमीन जो है वो कन्वर्ट किया जा रहा है। तो कुल मिला के मैं आपको यही बात कहूंगा कि जिस तरीके से ऑर्डर जो सामने आया है, क्योंकि मैं जनूबी कश्मीर में रहता हूँ और मुझे पता है यहाँ पे तकरीबन 70% आबादी ने ये ठान लिया है कि वो अपने ट्रेडिशनल प्लांट्स को काट के हाई डेंसिटी में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन उन सब के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट खबर है, क्योंकि बाद में वो किसी लीगल ट्रबल में ना फंसे। अगर उनको अपने ट्रेडिशनल बाग काटने होंगे तो वो तहसीलदार से मिले, वो उनसे अपनी रिप्रेजेंटेशन दे दे, और
वो वहां से परमिशन लेके ही अपने बागों में कुल्हाड़ी और कटर जो है वो अपने साथ ले ले, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है कि जमीनी सतह पर भी ये ऑर्डर जो है ये इम्प्लीमेंट किया गया है और कई लोगों को समन भी है वो जारी कर दी गई है। दाऊद, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगा, कभी कभार जो जमींदार लोग होते हैं बाग में किसी जगह कोई दरख्त सूख जाता है तो फिर वो काट कर उस दरख्त की जगह दूसरा दरख्त लगा देते हैं, क्या किसी पर्टिकुलर बाग में वाहिद एक दरख्त काटने के लिए भी आपको परमिशन लानी होगी अब? हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको वही बात कहूंगा कि जिस तरीके से आपका एप्पल ट्री जो है वो रिजर्व कर दिया गया है, ये बात क्लियर दोहराती है कि आपके पास अगर एक पेड़ हो या अगर आपके पास 100 पेड़ हो, कानून हर एक चीज के लिए एक जैसा होता है और एक यकसा होता है। और इसी तरीके से ये कानून जो है एक पेड़ के लिए भी इम्प्लीमेंटेड हुआ करता है और सैकड़ों पेड़ों के लिए भी इम्प्लीमेंटेड हुआ करता है। लेकिन मैं आपको फिर से वही बात उसी दायरे में लेके आना चाहता हूँ कि जिस तरीके से जनूबी कश्मीर में लोग जो है वो अब माइग्रेट हो रहे हैं, क्योंकि हर एक चीज में डेवलपमेंट आई, एडवांसमेंट आई और हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री में हाई डेंसिटी ने भी एक कोहराम मचाया है और लोग जो है वो अब ट्रेडिशनल ट्रीज को छोड़ के एडवांसमेंट की ओर जाना चाहते हैं, हाई डेंसिटी की ओर जाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए उनको अपने ट्रेडिशनल बाग जो हैं वो काटने होंगे और उन बागों को काटने के लिए अब उन्हें तहसीलदार से परमिशन लेनी होगी। जिससे पहले अगर हम किसी किसान को वॉलनट ट्री काटना होता था तो उनको ड्यूकॉम से परमिशन लेनी होती है। तो जाहिर सी बात यह है कि ये खबर जो है हर किसान के घर तक पहुंचे, हर किसान के पास पहुंचे, क्योंकि अगर कोई किसान बिना जाने अपने बाग में जाता है, वो सेब के दरख्त खाता है, तो जाहिर सी बात यह है कि उसके लिए लीगल ट्रबल्स जो है वो अराइज होंगे। तो कश्मीर टाउन की कोशिश यही है कि हम अपने नाजरीन को हर एक ट्रबल से बचाए और हम अपने नाजरीन को बाखबर रखें। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि आप तब तक एप्पल ट्री नहीं काट सकते हो, अब तब तक आप अपने सेब के दरख्त को हाथ नहीं लगा सकते हो जब तक आपको तहसीलदार की परमिशन वो भी राइटिंग में ना हो। जी बहुत शुक्रिया आपका दाऊद पूरी तफसीलात देने के लिए। तब तक आप सेब का दरख्त नहीं काट सकते जब तक ना आपको बाज़ाब्ता तौर पर तहसीलदार रिटर्न परमिशन दे, तभी जाके आप अपने बाग में लगाए अपने हाथों से लगाया हुआ पेड़ जिसे आपने मेहनत करके बड़ा बनाया है। तो आखिरकार आप चाहते हैं कि एडवांस किया जाए, इस दरख्त को काट कर कोई एडवांस तरीके के पेड़ लगाए जाए, तो आप तब इस दरख्त को नहीं काट सकते जब तक ना आपको बाज़ाब्ता तौर पर तहसीलदार यानी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से बाज़ाब्ता तौर पर परमिशन आपके हाथ में हो, तभी आप रखेंगे ताकत इस दरख्त को काटने की। जी आपको याद होगा कि इससे पहले भी हुकाम की जानिब से जहां वॉलनट दरख्त को काटने से यानी अखरोट दरख्त को काटने के हवाले से आपको बाज़ाब्ता तौर पर ड्यूकॉम से परमिशन लानी होती थी, तभी जाके आप अपनी मिल्कियत जमीन में लगा अखरोट का दरख्त काट सकते थे। लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर जो भी सेब के दरख्त है उन्हें रिजर्व कैटेगरी में रखा गया है, तो अब आप तब तक उस दरख्त को नहीं काट सकते जब तक ना बाज़ाब्ता तौर पर आपको हुकाम की जानिब से परमिशन हो। साथ साथ आपको यह भी बता दें कि यह भी बताया जा रहा है ज़राए के हवाले से कई एक लोगों को समन भी जारी कर दी गई है जिन्होंने इस हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी की है। याद रखिएगा जो भी बाग मालकान है, और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाएगा ताकि ये तमाम उन बाग मालकान तक पहुंचे जो अपनी बागबानी से जुड़े हैं और आगे आने वाले वक्त में वो किसी ट्रबल में ना फंसे। उनके लिए ये बड़ी अहमियत वाली खबर है कि अगर आप अब किसी भी दरख्त को काटने की कोशिश कर रहे हैं, अब अपने बाग को एडवांस तरीके से लगाना चाहते हैं, नए दरख्त लगाना चाहते हैं जो आपको पहले से बेहतर फायदा दो, उनके हवाले से आपको पहले ही ये सोच लेना है कि अगर आप इसे काटना चाहते हैं तो हुकाम की जानिब से यानी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट तहसीलदार की जानिब से आपके पास बाज़ाब्ता तौर पर परमिशन होनी चाहिए। इस खबर को आगे से आगे बढ़ाएगा ताकि हर एक इंसान हर एक फार्मर तक ये खबर पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का कश्मीर क्राउन देखने के लिए।